आज एक बात कहना चाहता हूँ और कहनी भी चाहिए। देखो, हमारी दुनिया में जो ये पृथ्वी है, इस पर इतना तनाव बढ़ चुका है कि लोग बाग सोचते हैं कि ध्यान करने से हमें शांति मिलेगी। और शांति के चक्कर में उन्होंने अपने जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया। जैसे वो पहले जी रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, मस्त थे, उनसे भी ज़्यादा वो बेचैन होने लग गए। बेचैन होने की वजह एक ही है कि उन्होंने चीज़ों को अच्छे से समझा नहीं। कुछ तो जो सिखाने वाले बैठे हैं, उन्होंने भ्रम फैला दिया। एक छोटी-सी चीज़ थी, उसको पता नहीं कितना बढ़ा चढ़ा के उन्होंने इसको क्या बना दिया ध्यान को। और ध्यान तो ऐसी चीज़ है बिल्कुल सिंपल तरीके से। बस आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ़ अभ्यास करना है। अभ्यास की कमी है और किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप क्या काम करते हो, कोई भी एक चीज़ पकड़ते हो। मैं ध्यान की बात नहीं कर रहा, चाहे आप जप कर लो या भक्ति भावना कर लो या पाठ पूजा कर लो या कुछ भी कर लो। आप एक चीज़ पकड़ते हो, उसको 6 महीने करते हो, फिर छोड़ देते हो। फिर 6 महीने दूसरी पकड़ते हो, फिर छोड़ देते हो। फिर तीसरी पकड़ते हो, फिर चौथी पकड़ते हो। ऐसा तो कुछ होने जाने वाला है नहीं है। एक बात आज गांठ बांध लो, जैसे आपको पता है ना, हमारे कोई भी हैबिट होती है, जैसे चाय की हैबिट आपको छोड़नी है। चाय की हैबिट छोड़ने के लिए आपकी नसें खुल जाती है दिमाग की। समझ पा रहे हो? इतना हमें ज़ोर लगता है कोई भी हैबिट छोड़ने के लिए। और आप ऐसी हैबिट तोड़ने की क्रिया पे चले हुए हो, जो पता ना कितने सालों से जमा हुई है आपके अंदर गहराई में। चाय की हैबिट तो आपको पता ही भी है, आपको चाय की हैबिट छोड़नी है। और ऐसी-ऐसी आदत है, आपको पता ही नहीं है कि कौन-सी आदत मेरे को छोड़नी है। क्यों? वो आपकी गहरे तल में जमा हुई है चीज़ें वो। आपको मालूम नहीं है कि ये आदत हो रही है। जैसे आपने देखा हो कभी आपको बेचैनी होती है, आपको नहीं पता बेचैनी क्यों हो रही है। ठीक है ना? मेरे कहने का भाव यही है कि गहरे भाव, हमारे गहरे जो दबे हुए मन के विकार है, जिनको हम देख नहीं पाते हैं, उनकी सफाई करनी है। उनकी सफाई करने का पथ पे हो आप, जो भक्ति भावना के पथ कह रहे हो। उन ऐसी बीमारी है जो अंदर, जो हमें दिखाई भी नहीं देती। जैसे कोई चीज़ हमें दिख जाए बाहर से, जैसे चाय की आदत छोड़नी है, सिगरेट की छोड़नी है, उन पे आप काम कर लोगे। और उन पे ही देखो हमें कितना ज़ोर लगाना पड़ता है छोड़ने के लिए। 1 साल छोड़ दोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि अंदर से दबी हुई भावना उठती है, सारा के कराया दूर हो जाता है। वासना छोड़ना चाहते हो, ज़्यादा चिपकाव होता है तो आप पूरा कंट्रोल करते हो हर चीज़ को। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि सब कुछ अपने 2 साल की तपस्या भंग हो जाती है, 1 सेकंड लगती है। और हम उन विकारों से लड़ रहे हैं जिन विकारों को हम जानते नहीं हैं। क्यों नहीं जानते हैं? कि वो गहरे तल में हमारे जमा है वो। तो मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा, अगर आप वास्तव में जानना चाहते हो कि कुछ है इस दुनिया में, तो भगवत श्री कृष्ण जी ने खूब कहा है, शास्त्रों में भी कुछ पुकार-पुकार कर कहा है, हमें अपने इंद्रियों पे विजय पाना पड़ेगा। और इंद्रियों पे विजय आपकी बातों-बातों में नहीं पाया जाएगा कि मैंने ज्ञान दे दिया, आपने सुन लिया, आपने समझ लिया, काम हो गया। नहीं, इसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास करने का भी एक तरीका होता है। जितनी आप ट्रेनिंग करोगे, जैसे जिम करने से बॉडी बनती है ना, इसी तरह आप इसका अभ्यास करोगे तो आप अंदर से स्ट्रॉन्ग होते चले जाओगे और उसी चीज़ को आप जीवन में अप्लाई करोगे। और जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, आप चाहे कितनी किताबें पढ़ लो, कितनी शास्त्र पढ़ लो, कितने किसी के यूट्यूब चैनल देख लो या मेरी वीडियो देखो या किसी तीसरे की देखो, कुछ आना जाना नहीं है। एक 4-5 मिनट शांति रहेगी आपको। शांति क्या रहेगी? बस आपका मन है ना, ऊपर का मन है, वो समझ जाएगा, हाँ, महाराज जी ठीक कह रहे हैं भाई, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, मेरे पर लागू होती है। कोई भी छोटी सी मुश्किल आई, सब भाड़ में जाओ सब कुछ। मन एक ही चीज़ गाएगा, जिसके ऊपर पड़ती है ना, उसी को पता है हमारे ऊपर क्या बीत रही क्या नहीं बीत रही है। समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले एक ही है कि आप कोई भी क्रिया करते हो, आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कुछ भी प्राप्त करने के लिए, अगर अंदर शांति चाहिए तो कोई भी आप क्रिया करते हो, कोई भी एक क्रिया, तो सबसे पहले सिर्फ एक ही क्रिया करो। ये नहीं कि आपने 6 महीने ये किया, 6 महीने दूसरी की, 6 महीने तीसरी की, 6 महीने चौथी की, फिर कुछ आना जाना नहीं है। पूरी ज़िंदगी ऐसे तो गुजर ही गई, ठीक है ना, और धीरे धीरे गुजर भी रही है। ये तो मालूम है ना कि एक न एक दिन यहाँ से जाना है, जाना तो है ही। उम्र कितनी रहेगी? 60-70 या आजकल तो लाइफ भी कम हो चुकी है, पहले 100 साल जिया करते, अब तो हद मार के 50-55-60 बिस्तर में पड़ जाओगे। करना क्या है फिर?
नहीं तो जैसे कट रही है वैसे कटने दो। इन चीज़ों में जाना ही बेकार है, जाऊँ मत, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर इन चीज़ों में गए आप, अच्छे तरीके से नहीं किया, तो जैसे ज़िंदगी आप जी रहे थे उससे भी बेकार हो जाओगे। ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, विकसित जिसको बोलते हैं ना, विकसित दिमाग हो गया, पागल हो जाओगे। पागल होने का कारण एक ही है, आपने चीज़ का अभ्यास नहीं किया। बस आपने मन मन में समझो ही बात को, कोई किताब पढ़ ली, कोई वीडियो देख ली और देख लिया कि हाँ भाई ठीक कह रहे हैं, मेरे को ये चीज़ करनी चाहिए। अभ्यास तो करते नहीं हो, और जब तक अभ्यास नहीं करोगे जब तक कोई फ़ायदा नहीं है। अभ्यास करने का मतलब ये है कि इतना अभ्यास करना पड़ेगा, इतना अभ्यास करना पड़ेगा कि अभ्यास को एक टाइम ऐसा आएगा कि वही अभ्यास आपका स्वभाव बन जाएगा। और जब तक स्वभाव नहीं बनेगा आप उन्हीं वासना में डूबे रहोगे, वही अंदर से चिड़चिड़ापन रहेगा आपके, वही गुस्सा रहेगा। वो शांति को छोड़ो, शांति तो आ ही नहीं सकती अगर वो चीज़ आपका अभ्यास नहीं बनेगा तो। समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मेरे शब्दों पे तो जाना मत, मेरे जो भाव है उन्हीं को समझने की कोशिश करना। जितना अभ्यास करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ध्यान आपका स्वभाव बनना शुरू हो जाएगा। और जब स्वभाव बनेगा, जब कहीं भी कुछ भी आप कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। एक छोटी सी चीज़ देखो ना, आप इस चीज़ को इतनी महाभारत बना रखी है। हम तो एक छोटे से पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है ना। पता ना इस संसार में वैज्ञानिक भी कहते हैं कि आप देख लेना, गूगल मार के देख लेना, पता ना कितनी पृथ्वी बनी हुई है, कितना इस तरह के ब्रह्मांड बने हुए हैं। हम तो इस कोने में कहीं पर दिखते भी नहीं होंगे, मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, दिखते भी नहीं होंगे। और हम अपने विचारों से ऊपर नहीं उठ पा रहे। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? जैसे हम कोई एक मेंढक हो गए ना, कोई एक मेंढक, इससे ज़्यादा नहीं है। हम अपने विचारों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। विचार कैसे? किसी ने कुछ कह दिया, मेरे को ये हो गया, वो हो गया, फलानी हो गई, दिखड़ी हो गया। ब्रह्मांड के बारे में हम क्या जानेंगे बताओ? ब्रह्मांड के बारे में छोड़ो, हम अपने खुद के विचारों से ऊपर नहीं उठ पा रहे। और हम चाहते हैं कि हमें वो उस सत्ता के बारे में अनुभव हो जाए, जो इस विराट सत्ता को चला रहा है ना, उसके बारे में अनुभव हो जाए, कुछ मालूम चले। खुद के विचार से तो बाहर निकले ही नहीं है, उनके बारे में कैसे पता चलेगा? तो एक ही बात कहता हूँ, अभ्यास करो। जितना अभ्यास करोगे, जितना अभ्यास करोगे, उतना पार पहुँच जाओगे। और आज लिख कर ले लो, ऐसी कोई दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें कह दे कि तथास्तु, अपनी शक्ति तुम्हारे अंदर दे दी, लो आज से तुम्हारा कल्याण हो गया। ये बातें किताबों में अच्छी लगती है बस। आपका खुद का रास्ता है, हर इंसान का खुद का रास्ता होता है। जितना कदम चलोगे उतने कदम उसके पास पहुँचोगे। नहीं तो ज़िंदगी तो चल रही है, नहीं करोगे जब भी चल रही है, करोगे जब भी चल रही है। धन्यवाद, थैंक यू।